कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो हमने पिछले 3 क्वेश्चन जो अपलोड किए हैं वो नंबर ऑफ फंक्शन से रिलेटेड था। आज पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं। अब आज से जो है कोशिश किया जाएगा 11th और 12th दोनों के रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाए। ठीक है, क्योंकि 11th वाले बच्चे बोले सर हमारे लिए भी कुछ अपलोड किया जाए कंटेंट, तो हमारे लिए बेनिफिट हो रहेगा। ठीक है, चलो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड है पीरियोडिक फंक्शन। हमें पीरियड फाइंड करना है इस फंक्शन एफ एक्स का। एफ एक्स क्या गिवन है जनाब, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2/3 करा इस फंक्शन का पीरियड क्या होता है। तो देखो ऐसे तो हम लोग जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है, 1 होता है। और उसमें डोमेन में कुछ अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबको पता है। ठीक है, बट हमने इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट पढ़ा है कि जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मेथड पीरियड फाइंड करने का। ठीक है, तो उस मेथड से जो भी कैलकुलेटेड पीरियड होता है उससे हमारा फंडामेंटल पीरियड लेस भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में वही प्रॉब्लम होता है कि भाई इसका पीरियड 1, इसका पीरियड 1, इसका पीरियड 1, तो एलसीएम ले लो सभी का। जब समेशन में रहता है दो या दो से ज्यादा फंक्शन तो उन सभी का एलसीएम लिया जाता है। क्लियर है, तो रिक्वायर्ड जो एलसीएम होगा वही फंक्शन का पीरियड का आता है। अब देखो, तो यहाँ पे 1 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा पीरियड 1 होगा। लेकिन 1 इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटेड पीरियड से लेस होगा, याद रखें। तो चलो कोई और मेथड हम लोग देखते हैं इसका, कौन सा मेथड से हो सकता है फिर वो फाइनल आंसर। एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट को आप लिख सकते हो। पहले क्या करो, आप इस वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई कर लो कि क्या आंसर आएगा। अगर नहीं होता है फिर देख लेना सोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं जनाब रियल नंबर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। मतलब रियल नंबर में उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। सिमिलरली एक्स प्लस 1/3 और इसमें से इसका इंटीग्रल पार्ट माइनस करोगे एक्स प्लस 1/3 का बॉक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को हम लोग बॉक्स से बोलते हैं, ये बातें पता है सभी को। फिर इस पार्ट को भी हम लोग ओपन कर लेंगे। क्या होगा, रियल नंबर है हमारा x प्लस 2/3 और इसमें से इसका इंटीग्रल पार्ट माइनस करोगे, क्या होगा जनाब, x प्लस 2/3। अब देखते हैं, तो ये फाइनल हमारा क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू x कितने टाइम्स दिखेगा जनाब, x और ये x 3 टाइम्स x दिखेगा, तो x को आप लिख लो 3x और 1/3 प्लस 2/3 कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो नेगेटिव के साथ साइन वाला क्या गया, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/3। चलो यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये हमारा फोटो होगा बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1/3 प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 2/3। क्लियर है। अब देखिए हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा है इससे रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या होता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो यूज होगा ये वाला, खासकर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n और प्लस डॉट 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 प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस n-1/n। बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है ये किसके इक्वल होता है जनाब, बॉक्स ऑफ nx के। ठीक है, वेयर x क्या होगा, एनी रियल नंबर एंड n क्या होगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या होगा, बॉक्स ऑफ nx, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो बॉक्स 3x हो जाएगा। क्लियर है, तो 3x और इसका जो वैल्यू होगा बॉक्स 3x होगा वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लियर है, और प्लस में क्या 1। जैसा कि आप जानते हैं अभी हमने लिखा था बॉक्स ऑफ x को, क्या लिखा था, ये रियल नंबर में इसका फ्रैक्शनल पार्ट माइनस करो। हमने फ्रैक्शनल पार्ट लिखा था उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस करके। तो बताओ ये जो सेम फोटो है वो क्या दिख रहा है, रियल नंबर माइनस इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट दिख जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x और प्लस में क्या 1। अब आपको मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1। इस फंक्शन का पीरियड क्या होता है जनाब, 1 होता है। ग्राफ आप जानते हैं,
इसका रेंज 0 से 1 होता है, ठीक है। इस ब्रांच का नेम होगा x, ये 0 से 1 के बीच होगा, फिर ये 1 से 2 के बीच होगा, इस ब्रांच का नेम क्या होगा, x माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखो अगर fx का पीरियड मालूम है तो f ऑफ if, आप एक नोट पॉइंट लिख दे रहे, ठीक है। if पीरियड ऑफ fx इज इक्वल टू t, देन पीरियड ऑफ f ऑफ ax प्लस b, ये क्या होता है जनाब, t अपॉन मॉड a, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। a 0 नहीं होना चाहिए, तो t क्या होता है, लिस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो देखो इस 3x का फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, और अपॉन में जो भी x का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे a है तो a से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, a का मॉडुलस, तो यहाँ पे a का मॉडुलस 3 होगा। तो बताओ, और रेंज में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने से पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप इस फ्रैक्शनल पार्ट में 1 ऐड करोगे तो ये ऊपर नीचे होगा, शिफ्ट होगा, बट पीरियड तो सेम रहेगा। जो रिपीट कर रहा है जिस मिनिमम इंटरवल में, वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, 1/3। अब देखो 1/3 है तो पीरियड इसका 2/3 हो सकता है, इसका मल्टीपल 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है। इसका 3 टाइम्स करोगे तो 1 होगा। 1 भी इसका पीरियड है बट इट्स नॉट फंडामेंटल पीरियड, इसका फंडामेंटल पीरियड ही 1/3 होगा, ठीक है। जो कि इस मेथड से आएगा, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, ये आपको पता ही होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 टिक करोगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से सोल्व करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई इसका आंसर ये क्यों। और आप ऐसे भी जानते हो, अगर t पीरियड है किसी फंक्शन का तो f ऑफ x प्लस t इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x होता है। अगर ऐसा होता है तो t इसका क्या होगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रियल नंबर्स कर सकते हो, ठीक है, वेयर t इज पॉजिटिव रियल नंबर्स। आई बात समझ में। f ऑफ x प्लस t अगर वापस fx आ जाए तो t इस फंक्शन का पीरियड होता है। तो देखो एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही हम डिफरेंट जो बेस्ट टॉपिक हो उससे अच्छे से क्वेश्चन हम लेकर के आया करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगा, जो टफ होगा आप लोगों को लगता होगा, आप कमेंट करना, जो भी टॉपिक पढ़ना हो तो हम उसको लेकर के आएंगे वीडियो। चलो आप अपने फ्रेंड्स से भी ये वीडियो शेयर करना, अगर आपको अच्छा लगे, उनको भी नीड हो तो आप जरूर शेयर करना। जेईई मेन 2026 के लिए हम लोग एक बहुत एक नियरली 1 मंथ के अबाउट हम लोग एक सेशन प्लान करने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट डेली वीडियो अपलोड करेंगे, या तो वो लाइव भी हो सकता है या फिर अपलोड करेंगे, जो आपके जेईई मेन एग्जाम्स 2026 में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए।